जब मैं नहा के निकलती हूँ तो मेरे बाल एक्चुअली में ऐसे होते हैं। और जब वीडियोस में होती हूँ तो मेरे बाल बहुत ही खूबसूरत ऐसे होते हैं। तो ऐसे बाल कैसे होते हैं, तो चलिए आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी मेरे बालों का सीक्रेट कि अपने बालों को स्टाइल कैसे करती हूँ और रेगुलर बेसिस पे करती हूँ, क्योंकि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ। मुझे बहुत जगह जाना पड़ता है और मुझे पर्सनली भी लगता है कि इंसान को अपना ख्याल रखना चाहिए, अपने बाल, अपनी स्किन मतलब अच्छी होनी चाहिए। एंड प्लस अगर कहीं जा रहे हो तो थोड़े अच्छे बन के जाओ। आप थोड़े से क्लासिक दिखते हो, अच्छे दिखते हो, एंड आप दूसरों के लिए तैयार नहीं हो रहे होते, अपने लिए तैयार हो रहे होते हो। तो चलो, अगर आप भी जानना चाहते हो कि अपने बालों को मैं कैसे सेट करती हूँ तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। किम छो, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आप सबकी प्यारी सी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। और इस वीडियो में आज हम बात कर रहे हैं बालों के ऊपर। तो मैंने अपने बालों पे बलियाज करवाया था। मैं किसी को भी नहीं बोलूंगी कि कभी करवाओ, क्योंकि उन्होंने मेरे बाल लिटरली जला दिए थे। अभी मेरे नीचे से बाल सारे काटने वाले हैं, लेकिन सिंस मुझे लेंथ चाहिए तो मैंने इनको रिटेन किया हुआ है। मैं वेट कर रही हूँ कि बाल थोड़े से लंबे हों ताकि मैं इनको नीचे से काट दूँ। ऑयलिंग आजकल मैं वीकली नहीं कर पा रही हूँ। यूजली मैं ऑयलिंग अपने नहाने से एक दिन पहले रात को करके सिर लपेट के सोती थी, लेकिन कभी कभी बिजी होती हूँ तो नहीं कर पाती हूँ, तो अभी वो मिस हो रहा है। लेकिन उसके अलावा मैं अपने बालों में नहाने के बाद आके जब बाल हल्के से ड्राई हो जाते हैं उसमें एक सीरम लगाती हूँ। आप कोई भी अच्छा कंपनी का हेयर सीरम ले सकते हो अपने पसंद से। दिस इज़ अ नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो। उसको लेकर हल्का सा मैं अपने बालों के एंड तक, मतलब उसको हल्का हल्का सा पहले लगाती हूँ उस सीरम को। ठीक है, इसको जड़ों में नहीं लगाना होता, रिमेंबर। कंडीशनर भी कभी जड़ों में नहीं जाना चाहिए। और आपका जो सीरम वगैरह जो आप यूज़ करते हो वो भी आपके सिर्फ बालों में जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसको लगा लेती हूँ। अब हमारे बालों को, मतलब मैंने नेचुरली आज थोड़ा सा ड्राई करा है, नहीं तो कभी कभी मैं जल्दबाजी में होती हूँ तो सबसे पहले मैं अपने बालों को हेयर ड्रायर से ड्राई कर लेती हूँ। तो मेरे ख्याल से अभी भी बाल थोड़े थोड़े वेट हैं, तो अभी हम इनको स्ट्रेट नहीं कर सकते, तो हम इनको पहले ड्राई कर लेते हैं। सो आई नीड अ प्लग। ठीक है, तो इसको मैं लगा लेती हूँ हीट पे। अच्छा, एक ना ट्रिक है। अगर मैं ना इस कोम को अपने बालों को इस तरह पकड़ के जब स्ट्रेट करती हूँ तो आधे स्ट्रेट तो वो वैसे ही हो जाते हैं। सी, सो देखिए ऑलरेडी ना, मतलब जब आप इस तरह से बालों को ड्राई करते हो ना, तो देखो ऑलरेडी थोड़े थोड़े वो स्ट्रेट होने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि आपको मतलब बाद में अपने स्ट्रेटनर के साथ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो मैं इस तरह से बाकी वाले बालों को भी पहले स्ट्रेट कर लेती हूँ। सो मेरे बाल ड्राई होने के बाद हल्के से वेवी हैं। ठीक है, अभी इनको मैंने करना है स्ट्रेट अपने स्ट्रेटनर से। सो अभी इसको रख देते हैं और स्ट्रेटनर को निकाल लेते हैं। मेरा एक पुराना स्ट्रेटनर था, वो इतना अच्छा नहीं था, तो अभी रिसेंटली मैंने एक नया स्ट्रेटनर परचेज़ किया है, ये वाला। सो इसको प्लग इन करते हैं, गर्म करते हैं इसको पहले। सो इसको ऑन करके इसकी मैक्सिमम जो जाती है हीट वो जाती है 230। तो मैं मैक्सिमम हीट ही कर रही हूँ 230। ठीक है, इसको मैं वेट करती हूँ और तब तक मैं अपने बालों को थोड़ा सा सेक्शन में डिवाइड करूँगी। इट इज़ अ टास्क, बट रोज़ अगर आप करोगे ना, मतलब रोज़ इन द सेंस ऑफ रूटीन में करोगे ना, क्योंकि रोज़ तो नहीं करना चाहिए, इट्स नॉट गुड। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यूजुअली जैसे जब भी बाल धोती हूँ वीक में एक बार या दो बार, डिपेंडिंग ऑन कितना मेरे बाल ऑयल छोड़ रहे हैं। लेट मी जस्ट वेयर समथिंग, आई एम नॉट कंफर्टेबल। नाउ इट्स मच बेटर। एक्चुअली मैं भूल गई थी। कभी कभी होता है ना, इंसान टास्क फोकस्ड होता है। तो अभी मैं क्या करूँगी, आपको मैं एक आइडिया देती हूँ। तो आप ना अपने बालों को ऐसे उठाओ, ठीक है, थोड़े से बाल पीछे छोड़ो, बाकी बालों को ना इस तरह का क्लचर तो यार सबके घर में होता है, कुछ स्पेशल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको लगा लो ऊपर। इससे क्या होगा ना, ज़िंदगी आसान हो जाएगी आपकी। तो बाल जो आपके नीचे हैं ना, इनको आप हाथ में पकड़ो। ठीक है, थोड़ा घूम के आपको दिखाती हूँ। ठीक है, सो उसके बाद जब ये गर्म हो जाए, जो कि ये गर्म हो चुका है अभी, ठीक है, तो इसको मैंने डू यू सी, स्ट्रेट हो गए पीछे के बाल ऑलरेडी अच्छे से, देखो स्ट्रेट हो गए। अगर आप सारे बाल खुले के साथ करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा कभी भी।
तो ऐसे ही करके थोड़े थोड़े बाल छोड़ते जाने हैं। मैं थोड़ी जल्दबाजी में हूँ तो थोड़े से ज़्यादा बाल छोड़ रही हूँ। जितना आपको नीट करना है बालों को उतने ही कम बाल आप छोड़ोगे तो अच्छा है। तो इसी तरह से थोड़े थोड़े बाल मैं लेकर उनको हल्का सा कोम कर लेती हूँ और उनको मैं इस तरह से करती जाती हूँ स्ट्रेट। ये देखिए, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सेक्शन बालों का अंदाजे से मैं ले रही हूँ। हाँ, इसके लिए हल्की सी पेशेंस चाहिए। अगर आप भागम भाग में करोगे तो ऑफकोर्स ये रिजल्ट अचीव नहीं होगा। और हमें मेन तो ये होता है कि मतलब जड़ों से इसको स्ट्रेट करना होता है ना, ठीक है। और जो होते जाए उनको भी पकड़ के हल्का सा इकट्ठे करके आप इस तरह कर सकते हो। ये मैंने पकड़ी थोड़े से अंदाजे से बाल, हल्का सा उसको कोम किया, इस तरह से ये बाल स्ट्रेट होते जा रहे हैं। कई लोग हीट प्रोटेक्शन भी लगाते हैं। मेरे तो जो सीरम था वही लगाती हूँ। अब वो हीट प्रोटेक्शन काउंट कर लो कुछ भी, ऑलरेडी देखो स्ट्रेट होने शुरू हो गए बाल अच्छे से। तो ये ऑलरेडी स्ट्रेट हो गया, आई कैन फील इट। अब मैं और थोड़े से खोल लेती हूँ। बाकियों को मैं ऊपर ही रखती जा रही हूँ ताकि वो मिक्स ना हो, ठीक है। अभी मैं सेंटर से पहले उठा रही हूँ बालों को, कोम कर रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है। और बाल ना काफ़ी गर्म हो जाते हैं। अगर आप यूज टू नहीं हो तो आप ना हाथों के ऊपर ग्लव भी आता है, वो आप यूज़ कर सकते हो। मैं आपको ग्लव भी दिखा देती हूँ। ये देखो सीधे होते जा रहे हैं ना बाल। ये देखो अभी। और जो आपको लग रहा है नहीं हुआ उसको आप दोबारा सा पकड़ो हल्का सा और उसको आप करो इस तरह से। बाकी मैं आपको एक ग्लव भी दिखाती हूँ। बाकी इसको आप इस तरह से साइड से दिखा दो, ठीक है। दोबारा से भी सारे पकड़ के सीधे कर सकते हो। लेकिन बात यह है पहले थोड़े थोड़े पकड़ के करना ज़रूरी है, नहीं तो आपके जो जड़ों से बाल हैं वो सीधे नहीं होंगे। और आपको अगर लगे कि बाल आपको गर्म लग रहे हैं तो बहुत सारे हेयर स्ट्रेटनर्स आते हैं जो इस तरह के ग्लव के साथ आते हैं। तो आप अपने हाथ में ग्लव डालो, दूसरे हाथ में जिससे आप बाल पकड़ रहे हो, नहीं तो आपका हाथ जल सकता है बिकॉज बहुत गर्म हो जाते हैं बाल। अब मैं तो यूज टू हूँ रूटीन में, तो मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं इसको रखती हूँ, थोड़े से बाल और निकाल लेती हूँ अंदाजे से, ठीक है। बाकियों को ऊपर बांध लो। टोटल टाइम में आपको बताऊँ, मुझे मतलब अच्छे बाल करने में अपने 15 से 20 मिनट में मैक्सिमम मेरे बाल अच्छे हो जाते हैं। थोड़ा अपना मिरर आगे कर लेती हूँ। बाल एक्चुअली ज़्यादा गर्म हो जाते हैं ऐसे करने से। पसीना भी आ रहा है, मैं एसी ऑन करना भूल गई हूँ। ओके, सो ऐसे करके पीछे धीरे धीरे लेते रहो, इस तरह से पकड़ के करते रहो। जितना आप इसको जोर से प्रेस करके करोगे उतनी जल्दी आपके बाल स्ट्रेट होंगे। थोड़ा फेस के पास ध्यान से, मेरे काफ़ी बेबी हेयर है तो वो निकल आते हैं। मैं बाकी के बाल करती हूँ फिर आती हूँ। पीछे के बाल होने के बाद मैंने आगे के बालों को खोल के इस तरह से आगे को कोम कर लिया है, जस्ट टू मेक इट इजी फॉर मी। अभी अंदाजे से थोड़े थोड़े मैं बाल पकड़ रही हूँ और इनको पीछे की तरफ ले जा रही हूँ। अब ऑलरेडी काफ़ी हद तक ये सीधे हो गए हैं। अभी आगे के बाल हमें सेट करने हैं क्योंकि ऑफकोर्स पीछे के स्ट्रेट हैं, आगे के फूले फूले हैं। अब जहाँ पे भी बालों को मैं पार्ट करती हूँ वहाँ से पहले मैं इनको पार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि आगे से शेप हमें अच्छी चाहिए और जिस तरह से स्टाइल बनाना है उस तरह की चाहिए। तो हम उस शेप में पहले बालों को ले आते हैं और उसके बाद हम इनको करेंगे स्ट्रीक बाय स्ट्रीक थोड़ा सा सीधा, ठीक है। इधर वाले बालों को पहले मैं थोड़ा सा बांध देती हूँ इस तरह से, ठीक है। और मैं लूँगी इस तरफ से बालों को थोड़ा थोड़ा करके। और जैसे यहाँ से बाल अभी सीधे नहीं हुए हैं ठीक से, इनको भी थोड़ा सा पकड़।
क्या है, क्या खाली ऊपर के करके छोड़ देंगे ना तो नीचे वाले फूले फूले बाल बुरे लगते हैं। सो ऊपर के बाल करने के बाद इनको दूसरी साइड पे ले जाओ, और ये वाले नीचे के बाल भी देखो अभी नहीं हुए ना सीधे, ये वालों को भी पकड़ के अच्छे से, खास करके जड़ों से सीधा करना बहुत ज़रूरी है, तभी प्रॉपर एक लुक आएगी आगे के बालों की। देखिए ऑलरेडी जैसे स्ट्रेट होते जा रहे हैं तो नीचे से उसकी फुलावट कम होती जा रही है। ये हो गया। अभी मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल एक एक स्ट्रीक करके उठाती हूँ ताकि वो बिल्कुल नीट आए, लेकिन अभी फिलहाल मेरा इसी से काम चल जाएगा, तो मैं उतना ही कर रही हूँ जितने की आज मुझे ज़रूरत है, बिकॉज आई एम इन अ रश। सो नहीं तो मैं 15-20 मिनट कभी कभी और एक्स्ट्रा लगा के भी इससे भी अच्छे बनाती हूँ बालों को। जहाँ से भी बाल आपको फूले नज़र आ रहे हैं, मतलब उसके अंदर हमने स्ट्रेटिंग नहीं की है अच्छे से, तो मैं उस जगह पे जाके वहाँ से वो स्ट्रीक उठाऊंगी जहाँ से मुझे लग रहा है कि मैंने अच्छे से नहीं किया है, उसको उठा लूँगी, उसको हल्का सा कोम के साथ सीधा करके उसको मैं अच्छे से सीधा कर दूँगी। ऑलरेडी फ़र्क देखिए ज़रा। अभी ये यहाँ से थोड़े वेव आ रहे हैं, इसको हम फिक्स करेंगे क्योंकि ये नए बाल आए हुए हैं। देखिए जरा, वो सारे वेव्स भी निकल गए हैं। ठीक है, अभी बारी आती है कि बालों को हल्का सा शेप कैसे देना है। तो पहले तो बालों को हम चेक कर लेते हैं कि आगे पीछे से कितने सुंदर हो गए। देखो आप, पूरा नीट फील आ गया बालों में। अभी हल्की सी सेटिंग बालों की करनी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे फेस पे और लुक अच्छी आती है। तो मैंने आगे के बालों को ऐसे पकड़ा और इनको हल्का सा इस तरह से घुमा दिया। ठीक है, अभी देखो कितना फ़र्क आया। और इधर वाले भी बाल हैं, थोड़े से आगे से पकड़ूंगी इस तरह से, इतने ज़्यादा नहीं। ठीक है, इनको भी लेकर मैं थोड़ा ध्यान से ये स्टेप करना, क्योंकि स्ट्रेटनर आपका बहुत गर्म होता है तो फेस पे ना लगे। तो ये देखिए, तो इस तरह से मैंने अपने बालों को आगे से शेप दे दी है। बाकी बालों को भी अगर आपको थोड़ा आगे पीछे को शेप देना है तो आप दे सकते हो, थोड़ा थोड़ा नीचे से ऐसे करके दे सकते हो। ठीक है, ऐसे करके दे सकते हो, ये देखो। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने बालों को शेप भी दे सकते हैं, जिस तरह की शेप आपको चाहिए, अंदर को चाहिए, बाहर को चाहिए। तो ये है हमारी फाइनल लुक। अगर बहुत ह्यूमिडिटी है जहाँ पे आप जा रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा बालों को स्प्रे करके जाओ। तो स्प्रे मैं यूज़ करती हूँ लॉरियल का, ये मेरी फ्लाइट टाइम का स्प्रे है, मेरे पास बचा हुआ पड़ा है। तो इसको ना हल्का सा आंखें बंद करके, बहुत ज़्यादा नहीं, आगे आगे आप हल्का सा स्प्रे करोगे तो टिके भी रहेंगे। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक फॉर टुडे। अभी बस मैं मेकअप लगाऊंगी, मुझे कहीं जाना है। मेकअप लगाने में मुझे 10 मिनट लगते हैं। यू वुडंट बिलीव, मेरा दिल तो कर रहा है 10 मिनट एग्जैक्टली अनकट वीडियो आपको करके दिखाऊं कि मैं फटाफट से मेकअप लगा लेती हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आज का वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। कैसा लगा है आज का वीडियो बताना मत भूलिएगा, और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रेशियस होते हैं। किस तरह की वीडियोज़ आप देखना चाहते हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक कर देना यार, शेयर कर देना, आपका कुछ नहीं जाता, मेरे चैनल की थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाती है आपके लाइक, शेयर और कमेंट से। ठीक है, मैं सच बोलती हूँ, झूठ नहीं बोलती। चलो आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।